पिछले लेक्चर्स में हम फीडबैक के दो प्रकार के सर्किट्स का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहला था वोल्टेज फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट, जिसे हम इमीटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं। उसके पश्चात वोल्टेज फीडबैक शंट इनपुट सर्किट या फिक्स्ड बाइस एम्पलीफायर का अध्ययन किया था, और आज हम अंतिम फीडबैक सर्किट, जिसे करंट फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट कहते हैं, इस सर्किट को इमीटर बाइस एम्पलीफायर भी कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। यह इमीटर बाइस एम्पलीफायर या करंट फीडबैक सर्किट का करंट फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट है। इसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज किया गया है, और इमीटर रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VF प्राप्त हो रही है, और हमने इसी RE से फीडबैक कराया है। तो RE के सिरों पर वोल्टता VF का इनपुट में फीडबैक कराया है, यूं कैसा कहा जा सकता है। तो ये जो वोल्टेज VBE है, बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वो VI माइनस VF के डिफरेंस के बराबर होंगे। इस कॉमन इमीटर या इमीटर बाइस एम्पलीफायर का H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और जो ड्रॉ करने की टेक्निक है वही यूज करते हुए यहाँ इनपुट में वोल्टेज VI दे रखा है, ट्रांजिस्टर के बेस को करंट I भी दी जा रही है, और ये इनपुट इम्पीडेंस HI, यह करंट जनरेटर GM VBE, और इस RE से जाने वाली जो करंट है वह IB प्लस IC है। IB यहाँ से आएगी और IC यहाँ से आएगी। इस प्रकार जो टोटल करंट RE से है वह IB प्लस IC है। तो इस पर्पज से हम देखें तो VF यानी फीडबैक वोल्टेज का जो मान है दैट इज इक्विवेलेंट टू RE इंटू IB प्लस IC, और यहाँ से IC कॉमन ले तो दिस इज इक्वल टू IB ओवर IC, और VF को हम लिख सकते हैं RE IC इंटू 1 प्लस IB ओवर IC। IB ओवर IC को हम 1 ओवर HF ही लिख सकते हैं, चूंकि ट्रांजिस्टर का करंट गेन HFE IC ओवर IB के बराबर होता है। इसलिए IB ओवर IC का मान 1 ओवर HFE होगा, और यह मान रखकर हम इस समीकरण को हल करें तो VF इक्वल टू RE इंटू 1 प्लस HFE ओवर HFE इंटू IC प्राप्त होगा। तो ये जो समीकरण नंबर 1 था उसमें फीडबैक वोल्टेज VF के सीरीज में फीडबैक को रिप्रेजेंट करता है, तथा समीकरण 2 से BF के लोड करंट के अनुक्रमानुपाती समीकरण को संबंध को व्यक्त करता है। इसलिए इस परिपथ को हम करंट फीडबैक सर्किट कहते हैं। यानी कि यदि हम यहाँ देखें समीकरण नंबर 2 से, तो VF IC के समानुपाती है।
फीडबैक जो वोल्टेज है वह आईसी के समानुपाती है, इसलिए इस सर्किट को हमने करंट फीडबैक सर्किट कहा है। और इस सर्किट का एक और एच पैरामीटर इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहें तो वह एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार बनेगा: एच आई दिस इज आर ई, जी एम बीबीई दिस इज ऑल्सो आर ई। उसी सर्किट को हमने एक और तरीके से ड्रॉ कर दिया है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। इस सर्किट की सहायता से हम करंट फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट के लिए वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर्पज से हम देखें कि V आउटपुट इक्वल टू माइनस जी एम VBERL के इक्वल होगा और VBE इक्वल टू HIE VI ओवर RE प्लस HIE के बराबर होगा। तो हम VBE की वैल्यू नंबर 3 में रख दें, VO इक्वल टू माइनस GM/RL HIE VI ओवर RE प्लस HIE इक्वल टू माइनस GM/RL VI ओवर 1 प्लस RI ऑब्लिक HIE मिलेगा। हम फीडबैक के बिना एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन जानते हैं, A इक्वल टू VO ओवर VI होता है। और इस समीकरण नंबर 5 से यदि आप VO ओवर VI निकालेंगे तो इसका मान समीकरण 6 के अनुसार माइनस GM/RL ओवर 1 प्लस RE ओवर HIE प्राप्त होगा। और फीडबैक रेशियो बीटा इक्वल टू VF ओवर VO होता है। तो यदि हम VF और VO की वैल्यू यहां पुट करें और सॉल्व करें तो बीटा इक्वल टू RE इंटू 1 प्लस HFE ओवर HFE RL प्राप्त होगा। चूंकि HFE का मान 1 से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बीटा इक्वल टू RE ओवर RL अप्रोक्सीमेटली प्राप्त होगा। क्योंकि 1 को हम HFE के कंपैरिजन में छोड़ देंगे तो HFE कैंसिल हो जाएगा, जिससे फीडबैक रेशियो बीटा इक्वल टू RE ओवर RL मिल जाएगा। और विथ फीडबैक वोल्टेज गेन AF इक्वल टू A ओवर 1 माइनस A बीटा होता है। हम यदि इन समीकरणों से A और A बीटा का मान यहां पुट कर दें तो AF इक्वल टू माइनस GM/RL ओवर 1 प्लस RE HIE प्लस GM/RE प्राप्त होगा, जो कि लगभग RL ओवर RE के बराबर मिलेगा। तो इस प्रकार हम विथ फीडबैक इस इमीटर वाइस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं, जिसका मान लोड रेजिस्टेंस और इमीटर रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। यह RE इस सर्किट को स्टेबिलिटी या स्थायित्व भी प्रदान करता है। और हम इस सर्किट से देखें कि विदाउट फीडबैक जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो RI इक्वल टू RE प्लस HIE के बराबर है। यहां से HIE
बाहर ले लें तो ये आपको HIE इंटू 1 प्लस RE ओवर HIE मिलेगा। और यह भी हम जानते हैं कि फीडबैक सहित इनपुट रेजिस्टेंस है उसका मान RI डैश इक्वल टू RI इंटू 1 माइनस A बीटा होता है। यहां हम A और बीटा की वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व करें तो RI डैश का मान लगभग HFE RE के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम इस सर्किट के लिए इनपुट रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। और फाइनली आउटपुट रेजिस्टेंस, तो जैसे हमने पहले बताया था कि आउटपुट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फीडबैक को हटा देते हैं जिससे यह कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बन जाता है, जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस RO इक्वल टू RL ओवर 1 प्लस HOE RL प्राप्त होता है। और विथ फीडबैक के हम जानते हैं कि जब आप करंट फीडबैक कराते हैं या करंट फीडबैक सर्किट को देखते हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस का मान RO डैश इक्वल टू RO इंटू 1 माइनस A बीटा प्राप्त होता है। यहां हम वही A और बीटा की वैल्यू रख दें और जैसा कि आपको पहले डिस्कस किया जा चुका है कि इस स्थिति में RL को इनफाइनाइट लिया जाता है या RL टेंड्स टू इनफाइनाइट लेकर कैलकुलेशन की जाती है। तो RO डैश इक्वल टू लिमिट RL टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटू RL ओवर 1 प्लस HOE RL इंटू 1 प्लस GM RE ओवर 1 प्लस RE ओवर HI के बराबर प्राप्त होगा। और यहां से यह स्पष्ट है कि RO डैश का मान, यहां से दोनों 10 और 11 को कंपेयर करें तो RO डैश RO से बहुत अधिक प्राप्त होता है, यानी कि करंट फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक के आउटपुट रेजिस्टेंस से बहुत अधिक प्राप्त होता है। थैंक यू।